हेलो व्यूअर्स, मैं अनीता आप सभी का अपने चैनल अनीता मैम ट्यूटोरियल्स पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम टैली में स्टॉक आइटम के लिए कंपाउंड यूनिट का क्रिएशन और उसका यूज़ वाउचर एंट्री करते समय किस प्रकार करते हैं यह सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने की क्या नीड होती है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। कंपनी में हम अलग अलग स्टॉक आइटम्स को डिफरेंट यूनिट में परचेज और सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, शुगर, पल्सेस, ऐसे कई डिफरेंट आइटम्स होते हैं जो कंपनी कई बार टन्स और क्विंटल में परचेस करती है और इन्हें किलोग्राम में बेचती है। ऐसी कंडीशन में यदि हम कंपाउंड यूनिट बनाकर रखते हैं तो आइटम किसी भी यूनिट में परचेज या सेल किया जाए, वाउचर एंट्री इजीली की जा सकती है। आइए देखते हैं टैली में कंपाउंड यूनिट का क्रिएशन। यहाँ नमिता ट्रेडर्स कंपनी जो है ये मैंने ओपन करके रखी हुई है। गेटवे ऑफ टैली से हम इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। सबसे पहले हमें आइटम के लिए यूनिट बनानी होगी, इसलिए हम यूनिट ऑफ मेजर पर आकर एंटर करते हैं। क्रिएट ऑप्शन पर हमने एंटर किया है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि कोई चाहे कि कंपाउंड यूनिट जो है वो डायरेक्टली क्रिएट कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। टैली में हमें सबसे पहले सिंपल यूनिट क्रिएट करनी होगी, इसके बाद ही हम उन सिंपल यूनिट को लिंक करके कंपाउंड यूनिट क्रिएट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल यूनिट का क्रिएशन। यहाँ सबसे पहले मैं किलोग्राम के लिए यूनिट क्रिएट करूँगी। तो यहाँ जो है केजी मैंने सिंबल लिखा है, एंटर प्रेस करके यहाँ किलोग्राम, ये पूरा नाम हम यहाँ पे देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कंपाउंड यूनिट बना रही हूँ, तो ग्राम के लिए भी मुझे यूनिट अलग से क्रिएट करना ही है। तो यहाँ पर मैं यहाँ डेसिमल प्लेसेस 0 नहीं दे रही हूँ। यदि हम कंपाउंड यूनिट क्रिएट नहीं करते हैं, केवल केजी यूनिट ही क्रिएट करते हैं, तो ग्राम में हम इजीली एंट्री कर सकें, इसके लिए हम यहाँ पर 3 रखते हैं क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो यदि हम सिंपल यूनिट में काम कर रहे हैं, वाउचर एंट्री के लिए केवल सिंपल यूनिट ही बना रहे हैं, उस कंडीशन में यदि हम केजी के लिए यूनिट क्रिएट करते हैं तो यहाँ हम डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे हमें 3 लिखना ज़रूरी है जिससे कि हम ग्राम में भी एंट्री कर सकें। अब चूंकि हम यहाँ पे कंपाउंड यूनिट का क्रिएशन कर रहे हैं तो हम ग्राम के लिए भी अलग से बनाएंगे, तो यहाँ हमें 3 करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ हम 0 ही रखेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि यहाँ देखिए सिंबल और फॉर्मल नेम ये दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। यदि हम दोनों सेम रखते हैं तो टैली इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि सिंबल में हम यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं तो फॉर्मल नेम को स्किप कर दीजिए। अब एंटर करते हैं हम इसे और सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम ग्राम के लिए यूनिट क्रिएट करेंगे। यहाँ सिंबल मैंने लिख दिया है, एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ इसका पूरा फॉर्मल नेम लिखते हैं, एंटर प्रेस करके इसे हमने सेव कर लिया। अब इन दोनों यूनिट को जो हमने सिंपल यूनिट क्रिएट की हुई है इन्हें लिंक करके हम कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे। बैक स्पेस हमने प्रेस किया, यहाँ देखिए स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम कंपाउंड यूनिट जो है सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस किया। अब कंपाउंड यूनिट जो हमें बनाना है किलोग्राम और ग्राम को लेकर के बनाना है। अब हमें यहाँ कन्वर्शन देना होगा कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो सबसे पहले हम केजी को सेलेक्ट करेंगे। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हमने यहाँ पे 1000 लिखा, एंटर प्रेस किया और ग्राम यहाँ पे दे दिया एंटर प्रेस करके और एक्सेप्ट कर लिया स्क्रीन को। अब देखिए यहाँ पे यूनिट क्रिएशन यहाँ टाइप में कंपाउंड शो कर रहा है। यदि हमें अगेन सिंपल यूनिट क्रिएट करनी है अब तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ ऑप्शन फिर दिखाई दे रही है कंपाउंड और सिंपल। अब यहाँ पे हमने एरो से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और फिर एंटर प्रेस करें। अब देखिए यूनिट क्रिएशन सिंपल जो है वो दिखाई देने लग गया विंडो। अब यहाँ पे जो है कोई आइटम कंपनी में पीसेस में भी सेल किया जाता है और बॉक्सेस में परचेस किया जाता है, तो अब हम यहाँ पे बॉक्स जो है वो यूनिट क्रिएट करने वाले हैं। फॉर्मल नेम यहाँ बॉक्सेस दे देते हैं हम, एंटर प्रेस किया हमने। डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 0 ही रखते हैं, एंटर प्रेस करके हमने स्क्रीन को सेव किया। बॉक्स में जो है आइटम पीसेस में जो है एक बॉक्स में कई बार 10 पीसेस रहते हैं या 20 पीसेस रहते हैं। जो भी आइटम है और जितनी भी पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस उस बॉक्स में रहते हैं उसके ही अकॉर्डिंग हम जो है कंपाउंड यूनिट में उसके कन्वर्शन का के लिए हम रखेंगे। अभी यहाँ हमें पीसेस यूनिट क्रिएट करनी है, तो यहाँ मैंने पीसेस दिया सिंबल, यहाँ कंप्लीट नेम देते हैं, एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ डेसिमल प्लेसेस में हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, एंटर प्रेस किया हमने।
अब देखिए मैंने जो है बॉक्स और पीसेस दोनों की सिंपल यूनिट क्रिएट कर ली है। अब बैक स्पेस देती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंपाउंड को मैंने ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अब देखिए हमें यहाँ पे कन्वर्शन देना होगा कि एक बॉक्स में जो है कितने पीसेस आइटम होते हैं, तो मैंने बॉक्स को सेलेक्ट किया है। मान लीजिए एक बॉक्स में 10 पीसेस आइटम है, तो यहाँ पर जो है 10 हमने लिखा है। ये यहाँ जो है कन्वर्शन में एक बॉक्स में कितने पीसेस हैं ये आप अपने आइटम के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। किसी बॉक्स में जो है 20 रहते हैं, किसी में 12 रहते हैं, तो आपकी जैसी भी नीड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आप कन्वर्शन में बॉक्स और पीसेस के लिए यहाँ पे कन्वर्शन देंगे। अभी जो है मैं यहाँ पे 10 पीसेस देना चाहूँगी। अब यहाँ पर जो है पीसेस को हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ एक बॉक्स में 10 पीसेस है। अब मैंने एक्सेप्ट करा के इसे सेव कर लिया। एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। हमारी दोनों कंपाउंड यूनिट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। एस्केप बटन प्रेस कर रहे हैं। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं, एंटर प्रेस किया है हमने। अब परचेस के लिए हमें F9 प्रेस करना है। परचेस वाउचर के लिए पहले हम परचेस का जो है वो वाउचर फिल कर लेते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर हमें देना है। एंटर प्रेस किया हमने। डेट एंटर करने के लिए F2 की प्रेस करके हम डेट एंटर कर सकते हैं। अभी मैं डेट एंटर नहीं कर रही हूँ। एंटर प्रेस किया। पार्टी अकाउंट नेम हम कैश ही रहने देते हैं। एंटर प्रेस करके हम बाहर आ रहे हैं। यहाँ जो है मैंने लेज़र बना रखा है परचेस अकाउंट का। ये परचेस का लेज़र हम परचेस अकाउंट का लेज़र अंडर परचेस अकाउंट ग्रुप के अंडर बनाएंगे। स्पेस बार प्रेस किया हमने। अब देखिए यहाँ मैंने आइटम पहले से क्रिएट नहीं किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे ऑल्टर के साथ में C प्रेस करते हैं। ये हमें आइटम क्रिएशन मोड में ले जाएगा। अब यहाँ देखिए पहला आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं राइस। एंटर प्रेस किया हमने अंडर प्राइमरी यूनिट्स। अब यहाँ देखिए यहाँ मैं जितने हमने यूनिट क्रिएट करी वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम केजी और ग्राम को मिला के जो हमने कंपाउंड यूनिट क्रिएट की थी उससे हम लेते हैं। एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ पे कंपाउंड यूनिट लेने से हमें ये एडवांटेज रहेगा कि आइटम हम केजी या ग्राम किसी में भी सेल और परचेस करेंगे तो उसकी एंट्री हम जो है आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट में कंपाउंड यूनिट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंटर प्रेस करते हैं हम और इसे सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी हमने राइस की जो परचेस की है वो 200 kg, हमने यहाँ 200 दे दिया है। एंटर प्रेस किया। यहाँ देखिए 200-0 kg यहाँ पे दे रहा है। पर केजी इसका जो रेट है वो 60 रुपीज़ है। एंटर प्रेस किया है। एंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आइटम के लिए हम अगेन ऑल्टर के साथ में C प्रेस करते हैं। फिर हमें आइटम क्रिएशन मोड में टैली लेके गया है। अब यहाँ जो है हम नेक्स्ट आइटम क्रिएट कर रहे हैं शुगर। एंटर प्रेस किया हमने। प्राइमरी यूनिट्स में जो है अगेन हम ये कंपाउंड यूनिट को ही सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि आइटम हमारा केजी में परचेस किया जाए या ग्राम में सेल किया जाए, वो इजीली हम वाउचर की एंट्री कर सकें। एंटर प्रेस करते हैं हम यहाँ पे। एंटर प्रेस करके हमने इसे सेव कर लिया है। शुगर जो है वो परचेस किया जा रहा है 50 kg। एंटर प्रेस किया हमने और रेट है 30 रुपीज़। एंटर प्रेस किया हमने। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे तीसरा आइटम जो है वो क्रिएट करने के लिए अगेन हम ऑल्टर के साथ में C प्रेस करते हैं। यहाँ हम पेन इस आइटम को क्रिएट कर रहे हैं अंडर प्राइमरी। अब यहाँ देखिए कंपाउंड यूनिट हमने जो प्रिपेयर की थी उससे हम ले लेते हैं बॉक्स ऑफ 10 पीसेस। एंटर प्रेस करके हमने इसे सेव कर लिया। अब यहाँ जो है हमने पेन के जो है 30 बॉक्सेस परचेस किए हैं। एंटर प्रेस किया हमने। ये देखिए एंटर प्रेस करते ही 30-0 बॉक्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर बॉक्स का जो वैल्यू है वो है 100। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स का जो कॉस्टिंग आया है वो कितना है 100, क्योंकि पर पेन का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है और एक बॉक्स में जो है 10 जो है पेन वो परचेस किए जा रहे हैं। एंटर प्रेस करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर जो है रेट यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया है टैली ने। 30 बॉक्सेस पर बॉक्स का जो कॉस्ट है वो 100 है, तो 3000 रुपीज़ इसका कॉस्टिंग टैली ने कैलकुलेट करके हमें दे दिया है। स्पेस बार प्रेस करते हैं हम। एंड ऑफ लिस्ट। एंटर प्रेस करते हुए स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। अब एक हम सेल्स का वाउचर फिल करते हैं। यहाँ देखिए F8 फंक्शन की प्रेस कर दें, यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं। बिल नंबर हम देते हैं। एंटर प्रेस किया हमने।
डेट एंटर कर लेंगे हम F2 की प्रेस करके, एंटर प्रेस किया हमने। अभी मैं डेट एंटर नहीं कर रही हूँ। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ भी हम कैश ही दे रहे हैं, एंटर प्रेस करके हमने स्क्रीन को आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सेल्स का लेज़र मैंने पहले से बना रखा है, सेल्स अकाउंट अंडर जो है सेल्स अकाउंट ग्रुप के, एंटर प्रेस करते हैं। स्पेस बार दबाया मैंने। अब देखिए यहाँ पे आइटम जो है हमारे पहले से है। यहाँ जो है राइस पहले सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, एंटर प्रेस किया हमने। अब देखिए राइस जो है, यदि हमें स्टॉक क्वेरी देखनी है तो यहाँ से हम क्लिक करके स्टॉक क्वेरी देख सकते हैं कि हमारे पास कितना राइस है, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये स्टॉक क्वेरी का जो है स्क्रीन जो है ओपन हो चुका है। ये 200 kg हमारे पास शुगर है और 60 रुपीज़ जो है इसका कॉस्ट है पर kg, ये हमने देख लिया है। स्किप करके स्क्रीन से हम बाहर आ जाते हैं, वापस हम सेल्स वाउचर में हैं। अब यहाँ देखिए राइस जो है वो सेल हुआ है 30 kg 500 ग्राम, तो इसे देखिए किस तरह से लिखेंगे 30.500 ग्राम, एंटर प्रेस किया हमने। और रेट जो है उसका है 70 रुपीज़, एंटर प्रेस किया हमने। 70 रुपीज़ पर kg, टैली ने अपने आप इसे कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए स्पेस बार दबाया, अगेन हम आइटम ले रहे हैं शुगर, एंटर प्रेस किया। अब शुगर जो है 500 ग्राम जो है वो सेल हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे 500 प्रेस किया हमने। अब यदि हम एंटर करते हैं तो देखिए वो kg में अपने आप लेता है, लेकिन जो सेल हो रहा है वो 500 kg नहीं 500 ग्राम सेल हो रहा है। तो हम 500 और मैनुअली हम ग्राम का जो सिंबल है GM वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे मैनुअली GM लिख दिया है 500 के बाद। अब एंटर प्रेस किया है हमने। अब टैली ने उसे 0.500 kg इस तरह से शो कर दिया है। अब यहाँ जो है शुगर जो है वो 40 रुपीज़ पर kg में जो है वो सेल किया जा रहा है। अब एंटर प्रेस किया हमने यहाँ पे, तो ये 40 रुपीज़ पर kg, एंटर प्रेस किया। अब टैली ने देखिए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लिया है। हाफ kg शुगर जो है 40 रुपीज़ के हिसाब से जो है हाफ kg शुगर देखिए 20 रुपीज़ की हुई, टैली ने इसे अपने आप कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से जो भी हम यूनिट जो है यहाँ पे देंगे उसे टैली जो है एज़ पर रेट, जो भी यूनिट के हिसाब से जो रेट आप दे रहे हैं उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके वो आपको रेट शो कर देगा। एंटर प्रेस किया हमने। हम एक और आइटम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पेन जो है हमने बॉक्सेस में परचेस किए थे, अब सेल जो है वो पीसेस में हो रहे हैं। अब यहाँ जो है 8 पीसेस जो है वो पेन के सेल हो रहे हैं। अब मुझे पीसेस लिखना है यहाँ पे, तो मैनुअली मुझे PCS यानी सिंबल जो है वो देना होगा, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो 8 बॉक्सेस वो अपने आप ले लेगा। एंटर प्रेस किया। अब हमने जब PCS लिखा उसको 8 पीसेस लिखा, तो टैली ने उसे अपने आप ही 0-8 बॉक्सेस के उसमें उसने शो कर दिया। अब जो है यहाँ पर पीस जो कॉस्ट है वो कितनी है, 15 रुपये का हम एक पेन बेच रहे हैं, तो 15। अब यहाँ पे यदि हम एंटर करते हैं तो देखिए वो क्या कर रहा है 15 रुपीज़ पर बॉक्स दे रहा है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने 15 रुपीज़ जब हमने लिखा तो 15 रुपीज़ क्या है कॉस्ट, 15 रुपीज़ पर पेन की कॉस्ट है हमारी। तो हम एंटर प्रेस करके यहाँ मैनुअली PCS देंगे, यानी एक पेन की कॉस्ट हमारी 15 रुपये है ना। अब इसे हमने एंटर प्रेस किया। अब टैली ने इसके ही अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्शन करके दे दिया है। ये देखिए टैली ने जो है क्लियरली जो है यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ जो है मल्टीप्लाई करके 120 शो कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी आप आइटम के रेट लिखें वो क्लियर होने चाहिए। बहुत केयरफुल होकर आप यहाँ पे रेट दीजिए कि वो रेट बॉक्स का है कि पीसेस का है और ग्राम का है कि केजी का है। ये आइटम की जब आप एंट्री करें सेल या परचेज वाउचर फिल करते समय, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है, जिससे कि आप जो है सही एंट्री कर सकें। एंटर प्रेस किया, स्पेस बार दबाया हमने, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, स्क्रीन को हम सेव करते हैं। अब पेजअप का बटन मैं दबाती हूँ कीबोर्ड से, यदि इस वाउचर को हमें अगर प्रिंट करना है। अब देखिए कीबोर्ड से मैंने पेजअप का जो है वो बटन प्रेस किया। ये सेल का जो अभी मैंने वाउचर फिल किया था, इसको यदि मुझे प्रिंट करना हो तो अब देखिए इसके लिए हम ऑल्टर के साथ में P प्रेस करते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखना है तो विद प्रीव्यू को मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ विद प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है। एंटर प्रेस किया हमने।
अब यहाँ जो है हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं राइस जो है 30.500 kg, शुगर जो है 0.500 kg यानी 500 ग्राम। यहाँ पेन जो है पीसेस में जो है ये रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, और 0.8 जो यहाँ जो है बॉक्सेस यानी कि 8 पीसेस में जो है यहाँ पे पेन को सेल किया जा रहा है। और इस तरह से आप वाउचर देख सकते हैं। मैं नीचे आपको पूरा दिखा देती हूँ। इस तरीके से बिल जो है आपको शो हो रहा है। एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। एस्केप बटन हमने प्रेस किया है। एस्केप बटन प्रेस करते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ स्टॉक समरी पर आते हैं हमने इसे एंटर किया है, ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अब देखिए पेन को हमने एंटर किया, अगेन एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ देखिए इनवर्ड यानी 30 बॉक्स जो है वो परचेस किए गए हैं। आउटवर्ड यानी कि सेलिंग जो हुई वो 8 पीसेस की सेलिंग हुई है। क्लोजिंग बैलेंस यानी हमारे पास में 29 बॉक्सेस और 2 पीसेस जो है यहाँ रिमेनिंग बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। इस तरीके से बॉक्स और पीसेस दोनों ही यूनिट में जो है यहाँ पे क्लियरली जो है वो स्टॉक शो हो रहा है टैली के द्वारा। अब यहाँ देखिए, अब इसका भी देखिए इनवर्ड यानी परचेस किया गया था 200 kg, जो सेल हुआ है वो 30 kg 500 ग्राम। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में भी क्लियरली टैली शो कर रहा है kg और ग्राम दोनों में ही। एस्केप बटन प्रेस करते हैं। एस्केप बटन प्रेस किया हमने। आई होप आपको कंपाउंड यूनिट का क्रिएशन और वाउचर एंट्री करते समय इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।